एक समय की बात है, चंबल के बीहड़ों में एक डाकू रहता था। नाम था भीम सिंह डाकू। उसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। लेकिन भीम सिंह दिल से बुरा आदमी नहीं था। वो गरीबों की मदद करता और केवल उन जमींदारों को लूटता था जो गरीबों का हक मारते थे। एक दिन गांव की एक बूढ़ी अम्मा उसके पास आई और बोली, बेटा भीम, साहूकार ने मेरा घर छीन लिया है, मैं कहाँ जाऊं? भीम सिंह ने अपने घोड़े पर कूदकर कहा, अम्मा, अब तेरा हक कोई नहीं छीनेगा। रात के अंधेरे में वो अपने साथियों के साथ साहूकार की हवेली पहुंचा। जैसे ही साहूकार नींद में था, भीम सिंह ने कहा, तेरी अमीरी अब गरीबों के काम आएगी। वो सारा सोना और रुपया उठाकर गांव में बांट आया। सुबह जब सूरज निकला तो पूरा गांव खुश था और अम्मा के चेहरे पर बरसों बाद मुस्कान थी। धीरे धीरे लोग उसे चंबल का रॉबिन हुड कहने लगे, एक ऐसा डाकू जो डर भी था और दुआ भी। मान सिंह डाकू की चर्चा अब पूरे प्रदेश में फैल चुकी थी। गांव वाले उसे देवता मानते थे, लेकिन सरकार के लिए वो एक बड़ा खतरा बन गया था। पुलिस ने उसके सिर पर 50,000 रुपए का इनाम रख दिया। एक दिन पुलिस के अफसर राणा प्रताप सिंह ने कसम खाई, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस मान सिंह को पकड़कर रहूंगा। राणा ने अपने सिपाहियों के साथ बीहड़ों को चारों ओर से घेर लिया। रात का अंधेरा था, चारों तरफ सन्नाटा। अचानक एक बंदूक की आवाज गूंजी, ढाई। मान सिंह ने देखा कि पुलिस पास आ गई है। उसने अपने साथियों से कहा, भाइयों, किसी निर्दोष पर गोली मत चलाना, हम डाकू हैं, जालिम नहीं। घमासान लड़ाई शुरू हुई। गोलियां चल रही थी, धूल उड़ रही थी और बीहड़ों में आग की तरह आवाजें गूंज रही थी। जब सुबह हुई, पुलिस ने देखा मान सिंह वहां नहीं था। वो रात के अंधेरे में निकल चुका था, लेकिन जाते जाते अपने ठिकाने की दीवार पर एक पर्चा छोड़ गया था, मैं डाकू नहीं, इंसाफ करने वाला हूं। जिस दिन ये धरती सबके लिए बराबर होगी, उस दिन मैं अपनी बंदूक रख दूंगा। राणा प्रताप सिंह ने पर्चा पढ़ा और कुछ पल चुप, पर एक अजीब सी इज्जत थी, जैसे वो भी जान गए हों कि ये डाकू बुरा नहीं बल्कि इंसाफ का सिपाही। बीहड़ों में फिर वही पुराना सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी गोलियों की गूंज जैसे अब भी सुनाई देती थी। सरकार गुस्से में थी, अब बस इस डाकू का अंत जरूरी है। राणा प्रताप सिंह को नए आदेश मिले, जिंदा या मुर्दा, मान सिंह को पकड़ो। उधर मान सिंह अपने साथियों के साथ पहाड़ियों के बीच छिपा बैठा था। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन दिल में आग अब भी जल रही थी। हमने कभी अपने लिए नहीं लड़ा, हम उन लोगों के लिए लड़ते हैं जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता। गिरधारी, उसका सबसे वफादार साथी, बोला, सरकार हमें खलनायक मानती है, लेकिन गांव वाले हमें भगवान कहते हैं। मान सिंह मुस्कुराया, सच वही है बेटा जिसे दिल मान ले। सरकार तो डरती है, इसलिए हमें डाकू कहती है। एक रात खबर आई, पुलिस गांव में घुसी है और बेगुनाहों को पकड़ रही है, यह सोचकर कि वे मान सिंह के मददगार हैं। मान सिंह गुस्से से उठ खड़ा हुआ, अगर वो गांव जलेगा तो मैं चुप नहीं रहूंगा। वो अपने घोड़े पर सवार हुआ और साथियों से बोला, आज हम गोली नहीं, इंसाफ लेकर चलेंगे। सुबह होते ही जब पुलिस गांव में लोगों को पीट रही थी, अचानक पहाड़ी से एक आवाज आई, बस करो राणा साहब। सबने देखा, लाल साफा लहराता हुआ, हाथ में बंदूक लिए मान सिंह सामने खड़ा था। राणा प्रताप सिंह बोले, तू फिर आ ही गया मान सिंह, इस बार बच नहीं पाएगा। मान सिंह ने जवाब दिया, मैं कभी भागा ही नहीं राणा साहब, मैं तो हमेशा वहीं रहता हूं जहां इंसाफ की जरूरत होती है। राणा कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, शायद तू सच में डाकू नहीं है मान सिंह, तू तो हमारी सरकार की गलती का जवाब है। बीहड़ फिर शांत हो गया, लेकिन उस दिन के बाद पुलिस जब भी बीहड़ों में जाती तो हवा में एक आवाज गूंजती, मैं डाकू नहीं, इस मिट्टी का सिपाही हूं, मान सिंह। साल बीत गए, पर बीहड़ों की मिट्टी में अब भी वो गूंज बाकी थी, मान सिंह, इंसाफ का डाकू। राणा प्रताप सिंह अब रिटायर हो चुके थे। उनके बाल सफेद हो गए थे, लेकिन इल्म में वो एक याद अब भी जिंदा थी। वो रात जब बीहड़ों में गोलियां चली थी और एक डाकू ने अपनी बंदूक जमीन पर रख दी थी। एक दिन राणा को खबर मिली कि राजगढ़ गांव में हर साल मान सिंह मेला लगता है। लोग वहां दीप जलाते हैं और बच्चे उसकी कहानी सुनते हैं। राणा ने सोचा, चलो देख आऊं कैसा था वो आदमी जिसे मैंने पकड़ा नहीं लेकिन समझ लिया था। वे पहुंचे और देखा, गांव के बीचों बीच एक मिट्टी की मूर्ति रखी थी। लोग फूल चढ़ा रहे थे और एक बूढ़ी औरत सबको कहानी सुना रही थी। मान सिंह ने अमीरों से लूटकर गरीबों में बांटा, लेकिन कभी किसी बेगुनाह का खून नहीं बहाया। राणा चुपचाप पास गए। मूर्ति के पास एक बच्चे ने दीपक रखा और बोला, माँ कहती है जब तक इंसाफ जिंदा है उस दिन मैं अपनी बंदूक रख दूंगा। राणा ने वो पर्चा मूर्ति के पास रख दिया और धीमे से बोले, अब वक्त आ गया है मान सिंह, तेरी बंदूक सच में अमन की निशानी बन गई। रात को जब चांद निकला, बीहड़ों की हवा फिर वही नाम दोहराने लगी, मान सिंह, इंसाफ का सिपाही। और उस दिन से हर साल उस गांव में दिए जलते हैं, हथियारों के लिए नहीं, इंसाफ के लिए।